क्या आप जानते हैं कि डार्क वेब की शुरुआत मिलिट्री प्रोजेक्ट के लिए हुई थी, मगर फिर ये ऐसे लोगों के हाथे चढ़ गया जिन्होंने इसको इलीगल धंधों में धकेल दिया। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा जो आम लोगों की पहुंच से दूर है, और इसी का एक पार्ट है रेड रूम, जिसमें इंसानों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत की जाती हैं जो एक आम इंसान अगर सोचे भी तो उसकी रूह कांप जाए। और सबसे पुरअसरार बात यह है कि ऐसी हरकत इंसान ही इंसान के साथ करता है, और ये सब कुछ डार्क वेब पे लाइव दिखाया जाता है। कसूर वाला ज़ैनब कत्ल केस भी डार्क वेब से मुंसलिक है। इसके अलावा हर गैर कानूनी और गैर इंसानी धंधा जो आप जहां तक सोच सकते हैं वो सब डार्क वेब पे ही होता है। अगर आपने इन चीजों के बारे में नहीं सुना तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको डार्क वेब के ऐसे घिनौने राज बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। Announcing the results of what they call the largest international operation targeting fentanyl and opioid trafficking on the dark net. Is threatening Donald Trump over his proposal to ban Muslims from coming into the U.S. डार्क वेब के हवाले से चंद सालों से खबरें सामने आ रही। Wide after a crackdown on drug trafficking. Authorities in the U.S. and Europe say this was the largest operation of its kind, focusing on a dark web. इंटरनेट का वो हिस्सा जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, जैसे गूगल, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह, ये सिर्फ 5% है पूरे इंटरनेट का। बाकी 95% हिस्सा जो आप एक्सेस ही नहीं कर पाते, इसे डार्क वेब कहा जाता है। इंटरनेट को 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। पहली सरफेस वेब, दूसरी डीप वेब और तीसरी लेयर डार्क वेब है। सरफेस वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो आप लोग आसानी से एक्सेस कर सकते हो। इसमें गूगल, यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विटर और इस जैसी बाकी सारी एप्स जो इंटरनेट पे चलती हैं वो आ जाती हैं। डीप वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां बड़ी बड़ी कंपनियों का डाटा मौजूद रहता है, और यहाँ पर ऐसे रिसर्च आर्टिकल मौजूद हैं जो आम लोगों से छुपाए जाते हैं। इसी डीप वेब पर मुख्तलिफ कंट्रीज की गवर्नमेंट्स अपना डाटा छुपा कर रखती हैं, और मुख्तलिफ कंट्रीज की आर्मी भी इसी वेब के जरिए कम्युनिकेशन करती है, और दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स भी अपने डाटा को छुपाने के लिए डीप वेब का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए डीप वेब को भी आम लोगों की पहुंच से दूर रखा गया है। डीप वेब के बाद आती है डार्क वेब। यहाँ होता है इस वर्ल्ड का हर इलीगल धंधा, मंशियात फरोशी से लेकर कत्ल गारत तक, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से लेकर वेमन ट्रैफिकिंग तक, ह्यूमन ऑर्गन्स की खरीदो फरोख्त से लेकर ह्यूमन लाइफ टार्चर तक, सब डार्क वेब पे ही होता है। मगर डार्क वेब को इस मकसद के लिए नहीं बनाया गया था। इसकी शुरुआत एक मिलिट्री प्रोजेक्ट के तौर पे हुई थी। अर्ली 19 में यूएस मिलिट्री ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिससे वो अपने और अपनी गवर्नमेंट के दरमियान एनोनिमस कम्युनिकेशन कर सकें, जिसे टोर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता था, और अब इसको टोर ब्राउजर कहा जाता है। टोर ब्राउजर एक ऐसा ब्राउजर है जिसके जरिए आप डार्क वेब तक एक्सेस कर सकते हैं। यूएस मिलिट्री ने खुद इस्तेमाल के बाद इसको लोगों के लिए यूजफुल समझा और आम लोगों तक इसकी रसाई दे दी, और यहीं से यह चढ़ा कुछ ऐसे लोगों के हाथ थे जिन्होंने इसको इलीगल धंधों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, और बदकिस्मती से आज तक उन्हीं लोगों की एक्सेस में है। जो मेन बात है वो ये है कि डार्क वेब पर जो भी एक्टिविटीज होती हैं इन्हें ट्रेस करना इंतहाई मुश्किल है। डार्क वेब पर किसी की भी रियल आइडेंटिटी नहीं होती, मगर ये नामुमकिन भी नहीं। बहुत से ऐसे इलीगल धंधे रोके गए हैं जो डार्क वेब पे होते थे। आप इंटरनेट पे जो भी काम करते हो, आपकी डिवाइस के आईपी एड्रेस से इसे ट्रेस किया जा सकता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम तो वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, हमें क्या। मगर वीपीएन से आपकी आइडेंटिटी तो हाइड हो जाती है, मगर आपको ट्रेस फिर भी किया जा सकता है। ये कैसे मुमकिन है, इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। आखिर डार्क वेब पे रेड रूम किस बला का नाम है? ये डार्क वेब की एक ऐसी जगह है जहां लोगों को टार्चर करते हुए लाइव दिखाया जाता है, और दुनिया के कुछ बेहिस लोग औरतों और बच्चों को टार्चर होते हुए लाइव देखने के पैसे देते हैं, और यहाँ आकर इंसानियत खत्म हो जाती है। और डार्क वेब की ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज देखकर बहुत से नौजवानों को भी तजस्सुस होता है कि हम भी डार्क वेब विजिट करें और देखें कि वहाँ क्या होता है। और कुछ नौजवान तो डार्क वेब पर कुछ इलीगल प्रोडक्ट्स मंगवाने का शौक भी रखते हैं। इससे होता यह है कि नौजवान स्कैमर्स के हत्थे चढ़ जाते हैं। आजकल डार्क वेब पे 95% स्कैम चल रहा है, और जो नौजवान किसी तरीके से डार्क वेब पर एक्सेस हासिल कर भी लें तो वो ऐसी वेबसाइट पर चले जाते हैं जहां मंशियात और असलिया बहुत लो प्राइस पर दिखाया जाता है, और इसी लालच में वो ऑर्डर करके पेमेंट कर देते हैं और फिर स्कैम का शिकार बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी इदारे में रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा करोगे तो आप खुद पकड़े जाओगे, क्योंकि आप दराज, OLX या इस तरह के और किसी प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर करते हो और आपको ऑर्डर नहीं मिलता तो आप कंपनी को रिपोर्ट कर सकते हो और पुलिस को भी रिपोर्ट कर सकते हो। लेकिन डार्क वेब इलीगल प्लेटफॉर्म है, इसलिए आप अगर इस पर ऑर्डर करके किसी इदारे को रिपोर्ट करोगे तो खुद पकड़े जाओगे। अब कुछ केसेस को डिस्कस करते हैं जो डार्क वेब से मुंसलिक हैं।
सिल्क रोड डार्क वेब की एक ऐसी ब्लैक मार्केट है जिसने 2011 से 2013 के दरमियान महज 2 सालों में 7.5 मिलियन बिटकॉइन की कमाई की। ये डार्क वेब की एक फेमस वेबसाइट है जिसे अमेरिका के एक शहरी रोज ने बनाया था। इस वेबसाइट पर मंशियात की खरीदो फरोख्त की जाती थी। सिल्क रोड वेबसाइट को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया। इससे एक बात तो साबित हुई कि डार्क वेब पर आपको ट्रेस करना और पकड़ना इम्पॉसिबल नहीं। डार्क वेब पे एक और घिनौना धंधा होता है और वो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जिसकी विक्टिम कसूर में रहने वाली 7 साल बच्ची ज़ैनब भी हुई थी। ज़ैनब कत्ल केस ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया और इस केस के बारे में आप में से हर कोई वाकिफ है। बहुत लोगों का मानना है कि ज़ैनब के कातिल ने ज़ैनब की वीडियो डार्क वेब पे अपलोड की थी। इसका इंकशाफ शाहिद मसूद ने अपने व्लॉग में भी किया था, मगर FIA को इसका सबूत नहीं मिला। डार्क वेब को विजिट करना इलीगल नहीं, मगर इसको गैर कानूनी धंधों के लिए इस्तेमाल करना और इससे चीजें ऑर्डर करना इलीगल है। वैसे अक्सर देखा गया है कि आम लोग अगर डार्क वेब पर पहुंच जाएं तो इनकी डिवाइस हैक हो जाती है। इसलिए आपको चाहिए कि आप डार्क वेब का इल्म बेशक हासिल कर लें, मगर विजिट हरगिज़ न करें, वरना आप किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इस तरह की मजीद दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।